को गले में आपका मंगलसूत्र तो दिखता है, पर बेटी का चीर हरण होता है तो उसके कपड़े नहीं दिखाई देते, वो आंख मूंद लेते हैं। मोदी जी को किसानों की आय तो दिखती है, लेकिन जब बली वाला बिल लाते हैं 750 किसान शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेटियों की, उनकी बहनों का मंगलसूत्र उन्हें नहीं दिखता। 450 किलो RDX आता है और पुलवामा में लोग शहीद हो जाते हैं तो मोदी जी को उन विधवाओं का, शहीद की विधवाओं का मंगलसूत्र नहीं दिखता। जितना झूठा मैं हूँ, मुझसे ज्यादा झूठे मेरा प्रधानमंत्री है। अगर झूठों का ओलंपिक करा लो, आज झूठों का ओलंपिक करा लो, सारे दुनिया के झूठे एक तरफ, मेरे मोदी हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होंगे। समय उत्तर पूर्वी की सबसे हॉट सीट पे खड़े, यानी दिल्ली की लोकसभा 7 सीट पे इस समय सबसे हॉट सीट बन चुकी है। उत्तर पूर्वी सीट पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी एक बड़ी लड़ाई है जिस पर तमाम लोगों की नजर है। मेरे साथ फिलहाल आप देख सकते हैं कौरव वर्सेस कन्हैया, वोट का महाभारत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इस शंखनाद के साथ कन्हैया कुमार की जीत का भी शंखनाद हो रहा है। यह न्याय के खिलाफ न्याय का शंखनाद है। यह जुमले के बरसात एक न्याय का जवाब है। यह अत्याचारी जुल्मी जाहिल के खिलाफ पढ़े लिखे डॉक्टर कन्हैया कुमार का यलगार है। यह गरीबों की ललकार है कि झूठ जुल्म जुमले से अब देश चलने वाला नहीं। एक गरीब का बच्चा आया है न्याय लेकर, राहुल गांधी का न्याय पत्र लेकर कन्हैया कुमार आए। झूठ के झोले से निकली झूठी चिट्ठियों का जवाब एक पढ़ा लिखा इंसान कन्हैया कुमार है। आज तक मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ कौरवों का राज किया, जिसके राज में बेटियां घुमाई गई। मोदी जी को गले में आपका मंगलसूत्र तो दिखता है, पर बेटी का चीर हरण होता है तो उसके कपड़े नहीं दिखाई देते, वो आंख मूंद लेते हैं। मोदी जी को किसानों की आय तो दिखती है, लेकिन जब बली वाला बिल लाते हैं 750 किसान शहीद हो जाते हैं तो उनकी बेटियों की, उनकी बहनों का मंगलसूत्र उन्हें नहीं दिखता। 450 किलो RDX आता है और पुलवामा में लोग शहीद हो जाते हैं तो मोदी जी को उन विधवाओं का, शहीद की विधवाओं का मंगलसूत्र नहीं दिखता। अब तो मोदी जी को भैंस भी दिखने लगी है, मछली भी दिखने लगी है, मुसलमान भी दिखने लगे हैं। कल फिर से हार के मोदी रामदर आए, कल फिर अयोध्या चले गए थे अपने फेवरेट जगह पे। जो धर्माचार्यों ने बोला है कि उन्होंने जो बोला है कि धर्माचार्यों ने बोला कि दिव्यांग मंदिर की जो स्थापना मोदी जल्दबाजी में कर रहे वोट की फसल के लिए, उसमें राम नहीं आएंगे, उस मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच आएंगे। ये साबित करता है कि मोदी जी न सनातन के हैं, न धर्म के हैं, न इंसान के। मोदी जी कहते थे ना, एक अकेला सब पर भारी। ब्रिजभूषण के चरणों में जाकर लेट गए, साहब आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, कम से कम अपना बेटा ही लड़ा दीजिए। ये वो लोग हैं जो बेटियों को जिन्होंने ब्रिजभूषण दिया, जवानों को जिन्होंने अग्निवीर दिया, किसानों को जिन्होंने फांसी का फंदा दिया, आम जनता को जुमले का झोला और ताली और थाली दी। आज जब काम बताने की बात आती है तो मोदी जी पाकिस्तान और मुसलमान चिल्लाते हैं। जिस पाकिस्तान का नाम लेते हो मोदी जी, जाओ उसी पाकिस्तान से वोट भी ले लो, हमारी वोट क्यों मांग रहे हो? दिन में 100 बार पाकिस्तान बोलते हो, जाओ खरीद लो पाकिस्तानियों की वोट। मोदी जी दिन में 2 बार जब भाषण शुरू करते ना तो बड़े शान से बोलते भारत माता की जय, और भाषण खत्म करते हैं फिर बोलते हैं भारत माता की जय। लेकिन बीच में 121 बार बोलते हैं राहुल 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 गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। राहुल की माला जप के, राहुल के चरणों पढ़ के मोदी चाहते हैं मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। अरे 74 साल के बुजुर्ग, 25-25 साल के नौजवानों की नौकरी खाने वाले अपने लिए 80 साल में भी नौकरी मांग रहे हो, एक मौका और दे दो। 80 साल में लोग संन्यास लेते हैं, सरयू गए हो ना, वहीं एक झोपड़ी बना के टिक जाओ, भारत की जनता तुम्हारा झोला उठा चुकी है। क्या लग रहा है तीसरी बार जनता मौका देने वाली है? 400 पार का जो नारा, जो दावा किया जा रहा है, साकार होता नजर आ रहा है? देखिए 400 पार तो एक गुब्बारा था, जैसे मोदी जी का 56 इंच का सीना, वैसे ही। लेकिन मोदी जी 400 पार कहते हैं, ये नहीं बताते कि पेट्रोल 400 पार करेंगे, दूध 400 पार करेंगे, डीजल 400 पार करेंगे, चावल 400 पार करेंगे, लौकी घिया टिंडा तोरई क्या 400 पार करेंगे? वोट तो मिलनी नहीं है इनको। न जवान वोट दे रहा है, न किसान वोट दे रहा, न पहलवान वोट दे रहा, न व्यापारी वोट दे रहा है, तो वोट कहाँ से आ रही है साहब? संदीप जी 400 पार का जो कॉन्फिडेंट है वो कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंट तो मैं भी ला दूं कि 800 ला रहा हूँ जी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जीत रहा हूँ, दे दोगी आप? जितना झूठा मैं हूँ, मुझसे ज्यादा झूठे मेरा प्रधानमंत्री है। अगर झूठों का ओलंपिक करा लो आज,
झूठों का ओलंपिक करा लो। सारे दुनिया के झूठे एक तरफ, मेरे मोदी हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होंगे कि सबसे ज्यादा झूठे वो हैं। आज झूठ ही तो बोल रहे हैं, झूठ बोल के हमारी आज़ादी खतरे में कर रखी है उन्होंने। जवानों की नौकरी खतरे में कर दी, बहनों की आबरू खतरे में कर दी, किसानों के प्राण खतरे में कर दिए और शहीदों की शहादत खतरे में कर दी। आपने तमाम बातों की चर्चा की यहाँ पर। ये क्या हो रहा है 2 चरणों के बाद लगातार जो मछली, मंगलसूत्र, तमाम लगता है मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। देखो पूरी जिंदगी उन्होंने ताली थाली बजवाई, ताली थाली के बाद दिवा दिवाली कराया था और दिवा दिवाली के बाद बहनों के गले में झांकने लगे। वे मंगलसूत्र पहन रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है, मंगलसूत्र उनको सोने की चमक दिख रही है। लेकिन मणिपुर में मेरी बेटियां दी गई, मोदी को शर्म नहीं आई, आंखें मूंदे बैठा रहा। कह रहे हैं मैं सचेत कर रहा हूँ, कांग्रेस आ जाएगी तो देखिए संपत्ति आपकी लुट जाएगी, मंगलसूत्र तक बिक जाएगी। जब हीरा बहन की संपत्ति नहीं लुटी मोदी जी की, माता जी की, ठीक ना, यशोदा बहन की संपत्ति नहीं लुटी जब उन्हें छोड़ गए थे, तो अब जनता की संपत्ति क्या लुटेगी? ये किसे बातों का गोलगप्पा और बातों का बतासा। आप लोग निजी प्रहार कर रहे, कल ही बोले देखिए ना मोदी के बच्चे हैं ना योगी के बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चों के लिए पूरा जीवन खप रहा हूँ। तो हमने कहा था बच्चे मत पैदा करो। जब मैं पुत्र पालता हूँ और माता के ऋण से कब ऋण होता हूँ? जब मैं अपनी बेटी का कन्यादान करता हूँ। ये तो ना पिता के ऋण से ऋण हुए, ना माँ के ऋण से ऋण हुए। ये सनातन की बात करेंगे मुझे? मैं अयोध्या का संदीप मिश्रा हूँ मोदी जी, मैं अयोध्या का बाभन हूँ। जहाँ गली गली घूम के वोट का कटोरा फैला रहे ना, वहाँ हम राम के कुल के सेवक रहे। हमारे पूर्वज हमें सिखाएंगे ज्ञान की बातें। मोदी जी मान तो लेते कि वो मणिपुर की बेटियां आपकी बेटी थी, एक दिन आंखों में आंसू ही ले आते। वो पहलवान जिन्होंने सोना जीता, जिनके सीने पर आपने बूट रखवाया, उस ब्रिजभूषण को आभूषण बना के घूमते रहे, मान लेते वो आपकी बेटियां थी? मान लेते कि ये देश के वो अग्निवीर जो 25 साल में रिटायर हो रहे हैं वो आपके बेटे, पुलवामा में हुए शहीद आपके बेटे। बेटे तो आपके पूरा 140 करोड़ परिवार है, लेकिन मुसीबत में आप किसी के साथ नहीं है। मजबूर मोदी, डरा हुआ मोदी, राहुल से थर थर कांपता मोदी, झोला उठाने को तैयार मोदी। इस बार का ऐलान इंडिया की सरकार हिंदुस्तान में करेगी। जय हिंद। आपने अयोध्या के एक और सवाल लूंगी, आपने अयोध्या का जिक्र किया, कल ही अयोध्या होकर आए, क्या लग रहा है 2 चरणों के बाद तीसरे चरण से पहले फिर से वही एक कोशिश है, एक साइड पूरा जो वोट? देखो मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी का 10 साल का खेल जुमला, जुल्म और जेल, ये 3 चीजें। अब फिर मोदी जी जब देख रहे हैं कि मेरा लिफाफा फट गया है, तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? मुसलमान, पाकिस्तान, राम और क्या, मंगलसूत्र, मछली और भैंस। अब भैंस ही मोदी जी की नैया पार कराएगी। मैं कहता हूँ मोदी जी आपकी भैंस गई पानी में, गई भैंस पानी में। देखिए कुछ और लोग हैं, संदीप जी हैं जो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ और लोग, उनसे क्या लग रहा है यहाँ पर जो हॉट सीट बन चुकी है दिल्ली के अंदर, कौन लग रहा है कौन आगे जा रहा है? हॉट सीट कुछ नहीं है जी, ये लोग जो आज यहाँ पे खड़े हुए हैं सब लोग बिन बुलाए हुए लोग हैं। आज कन्हैया जी के जो यहाँ पर नॉमिनेशन पे ये लोग आए हुए हैं, ये बिन बुलाए लोग हैं। क्यों आए हैं? कि उन्हें पता कि आज कन्हैया हमारी आस है। 10 साल से यहाँ पे लोग हताश बैठे हुए हैं, चाहे वो मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, चाहे यहाँ पे व्यापारी हो, चाहे यहाँ पे कोई भी रोजगार करने वाला हो, सभी लोग हताश हैं। 10 साल में ना यहाँ पे कोई मंदिर बना, ना कोई मस्जिद बनी, ना कोई गुरुद्वारा बना, ये कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ ये लोग जब चुनाव का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना यहाँ पे कोई स्कूल बना, ना यहाँ पे कोई कॉलेज बना, ना यहाँ पे कोई बच्चों के लिए कुछ विकास के कोई काम नहीं। लेकिन मनोज तिवारी तो लगातार दावा कर रहे हैं, कई हजार करोड़ों खर्च कर 14,000 करोड़ रुपए बोल रहे हैं। पूरी 10 की 10 विधानसभा में कोई आदमी बता दे कि मनोज तिवारी जी ने 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाए हैं, 1,000 रुपए यहाँ पर लगाए हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर 10 की 10 विधानसभा में मनोज तिवारी ने 1 रुपया नहीं लगाया है। यहाँ की जनता है, बिल्कुल आप सोशल मीडिया की क्या सच्चाई है? फिर 14,000 करोड़ इसी तरीके कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ अगर लगाया होता तो वोट मांगते, बिल्कुल जीतते वो, लेकिन आज वो अभी भी मांग रहे हैं ना, कह रहे तीसरी बार हैट्रिक मार रहा हूं। नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहे, गिनती में भी नजर नहीं आएंगे। तब सामने के लिए निकल के आएंगे तो कहाँ पता चलेगा उन्हें। लेकिन ये 4 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता किधर रुक कर चुकी है, यहाँ की नहीं पूरे देश की जनता किधर रुक कर चुकी है। से बात करने के लिए तो आम जनता से बात करें, लगातार नामांकन के बीच क्या प्रतिक्रिया इस समय लोगों के, और लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ से मनोज तिवारी की जो सीट है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, यानी यहाँ पर कन्हैया कुमार दिलों पे राज करने के लिए जनता के आ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली।